हेलो एवरीवन, मैं स्वेद अंकित देशवाल में आप सबका स्वागत है। अब तक हम DSSB PCT मैथ 2018 के टोटल 55 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब 56 क्वेश्चन क्या है। ए इज़ सफिशेंटली लार्ज व्हेन कंपेयर विद बी। ए बहुत लार्ज है, लार्जर है बी से, और एक इक्वेशन है ये दी हुई है, तो हमें निकालनी है के की वैल्यू। देखो, सबसे पहले ये इक्वेशन दी हुई है, हमें निकालनी है। एक ये कंडीशन है ए ग्रेटर देन है बी से। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं। सोल्व करने के लिए मैं क्या करती हूँ, ए को कॉमन ले लेती हूँ। कॉमन लिया तो ये बन जाएगा 1 माइनस बी बाई ए प्लस में रूट ए डिवाइड बाई में ए कॉमन 1 प्लस बी बाई में ए। राइट हैंड साइड ये सेम चलेगी, ठीक है। अब ऐसे ही ए से ए कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल, तो ये बन जाएगा 1 बाई में 1 माइनस बी बाई ए की पावर 1/2 प्लस 1 बाई में 1 प्लस बी बाई ए की पावर 1/2, ठीक है। राइट हैंड साइड सेम है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, इसको मैं क्या करती हूँ, ऊपर ले जाती हूँ। दैट मीन्स मैं क्या लिखती हूँ, 1 माइनस बी बाई ए की पावर माइनस के 1/2 प्लस 1 प्लस बी बाई ए की पावर माइनस की 1/2, ठीक है। और ये राइट हैंड साइड में सेम चल रहा है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि ये किस टाइप की, एक बाइनोमियल का जो हमने पढ़ा हुआ है। बाइनोमियल में हमने एक चीज़, फॉर्मूला होता है अपना 1 प्लस एक्स की पावर माइनस के एन आ जाए, ठीक है, ठीक है। 1 प्लस एक्स की पावर माइनस के एन। तो इसका जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला कैसे ओपन करते हैं, 1 माइनस एन एक्स माइनस में एन इंटू में एन माइनस 1 बाई 2 जो में एक्स का स्क्वायर, फिर अगेन ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। तो सेम वे से इस x की वैल्यू यहाँ पे क्या है, b बाई ए, तो मैं यहाँ पे इस फॉर्मूले को यहाँ पे पुट कर देती हूँ। अब ऐसे क्वेश्चंस में ज़रूरी नहीं है कि हम वो सारी वैल्यूज़ का निकालें, सिर्फ 2 या 3 टर्म्स का निकाल लो, सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। अब इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देती हूँ। तो पुट करने के बाद ये बनता है 1 माइनस में एन की वैल्यू, देखो एन की वैल्यू है माइनस के 1/2, ठीक है, 1/2, और एक्स की वैल्यू क्या है, माइनस के बी बाई ए, माइनस में 1/2, 1/2 माइनस में 1 माइनस के, और डिवाइड बाई में 2 तो है ही, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स का स्क्वायर, दैट मीन्स बी स्क्वायर बाई में ए का स्क्वायर। अब प्लस में ये फॉर्मूला लगाते हैं, ये क्या बनेगा, 1 माइनस में 1/2 बी बाई ए प्लस 3/4 बी स्क्वायर बाई में ए स्क्वायर। ये कुछ फॉर्मूला बच जाएगा। अब इसकी वैल्यूज निकाल लेते हैं। देखो यहाँ तक ये मैं लिखती हूँ छोटा, क्योंकि यहाँ पे क्या बन रहा है, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बन रहा है, तो सिर्फ हमें ये टर्म चाहिए। देखो 1 से अब इसको सोल्व करते हैं, तो ये आता है अपने पास, देखो ये प्लस की टर्म बनेगी और ये माइनस की बन रही है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो अपने पास हमें सिर्फ ये वैल्यू चाहिए, ये क्या बनेगी, देखो इसको सोल्व करते हैं। तो ये बनता है माइनस के 1/2 माइनस के ये ऐसे बनेगा माइनस के 3 बाई में 2 बी स्क्वायर बाई में ए स्क्वायर, ठीक है, 1 प्लस में 1 माइनस में, देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस में 3/4 बी स्क्वायर बाई में ए स्क्वायर, ये चीज़ बन रही है। अब 1 + 1 2 ये बन रहा है, और ये इसका देखना है हमें, ये कंपेयर कर लेते हैं। तो क्या कॉमन आएगा, ये बन रहा है 3/4। हैंस जो के की वैल्यू है वो क्या आती है, कंपेयर करने के बाद के की वैल्यू है 3/4। क्वेश्चन नंबर 57, सम ऑफ सीरीज़ निकालना है, और सीरीज़ ये गिवन है अपने पास, ठीक है। तो इस सीरीज़ को निकालने के लिए सबसे पहले ये देख लेते हैं ये किस टाइप की सीरीज़ बन रही है। 1/2 माइनस में 1/2 का होल स्क्वायर इंटू में 1/2 प्लस में 1/2 की होल क्यूब और 1/3 माइनस में 1/2 की पावर 4 1/4। तो एक बार प्लस चल रहा है, देखो एक बार प्लस फिर माइनस, प्लस माइनस प्लस, साइन चेंज हो रहा है। उसके बाद
ये सेम चल रहा है, 1/2, 1/3, 1/4 ऐसे चलता जा रहा है, ठीक है। और इसको ये सेम चल रहा है, एक्स मान लो इसकी वैल्यू देखो, तो ये किस टाइप का फॉर्मूला बन रहा है अपने पास। एक इसको अगर मैं 1/2 को x मानती हूँ तो ये फॉर्मूला बनता है x माइनस में x²/2 प्लस x³/3 माइनस x⁴/4 कुछ ऐसे बनता जा रहा है ना। तो सब ये किस टाइप का फॉर्मूला होता है, किसका फॉर्मूला होता है, ये log 1 प्लस एक्स का फॉर्मूला होता है। और x की वैल्यू यहाँ पे क्या रखी है मैंने, 1/2, हैंस log 1 प्लस 1/2 है, ये क्या आ जाएगा 3/2, log 3/2 इसका आंसर हुआ। और log 3/2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ln 3/2। क्वेश्चन नंबर 58, लार्जेस्ट टर्म निकालनी है, बाइनोमियल एक्सपेंशन गिवन है, ये टर्म है अपने पास, और व्हेन x इज इक्वल टू 1/5। अब लार्जेस्ट टर्म को हम इसमें ग्रेटेस्ट टर्म भी बोल सकते हैं, ठीक है। और ग्रेटेस्ट टर्म को निकालने की ट्रिक क्या होती है, सबसे पहले जो भी हमें टर्म दी गई है, एक्सपेंशन गिवन है, उसको हमें चेंज करना होता है 1 प्लस एक्स की पावर n की फॉर्म में, ठीक है। चेंज करने के बाद एक p की वैल्यू निकालनी होती है, और वो कैसे निकलती है, n+1 मॉडुलस x डिवाइड बाय में 1 प्लस मॉडुलस x, ठीक है। अब इस कंप्लीट वैल्यू को सोल्व करने के बाद अगर जो p की वैल्यू आती है इंटीजर आ गई, ठीक है, तो इंटीजर आ गई तो tp और tp+1 ये क्या होती है, ग्रेटेस्ट टर्म होती है। और बाय चांस ये क्या आ गई, नॉट इंटीजर आई, तो t ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस में 1 ये क्या होती है अपने पास, ग्रेटेस्ट टर्म होती है, ठीक है। ये ट्रिक थी इसमें। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, जो ये टर्म एक्सपेंशन गिवन है इसको 1 प्लस एक्स की पावर n में चेंज करेंगे। तो 3 को मैं कॉमन ले लेती हूँ, 3 की पावर 50, और ये बचेगा 1 प्लस 2/3 एक्स की पावर 50, ये बन गया। तो इसमें इसको मैं मान लेती हूँ ये कैपिटल X, तो ये X की वैल्यू है अपने पास 2/3x, ठीक है। और X की वैल्यू भी गिवन है। अब हमें निकालनी P की वैल्यू, तो ये कैसे निकलेगी, n+1 दैट मीन्स 50+1 51 मल्टीप्लाई में 1, देखो मॉडुलस x दैट मीन्स x की मॉडुलस x क्या है 2/3x, और x की वैल्यू क्या है 1/5, तो 1/5 के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड बाय में 1 प्लस मॉडुलस x मीन 2/3 मल्टीप्लाई में 1/5, ठीक है। ये कभी वैल्यू नेगेटिव में नहीं होगी। उसके बाद इसको सोल्व करते हैं, ये कितना बच जाएगा 17, 17 2 34, 34/5 डिवाइड बाय में 1 प्लस में 2/15, तो ये क्या बनेगा 34 डिवाइड बाय में 5 मल्टीप्लाई में ये आ जाएगा 15 डिवाइड बाय में 17, 17 दूनी 34, 5 दिए 15, ठीक है। तो हैंस जो p की वैल्यू आती है वो आई अपने पास 6, और p अगर आता था इंटीजर तो t6 और tp+1 दैट मीन्स t7, ये क्या हुई इसकी ग्रेटेस्ट टर्म हुई। तो इसमें ऑप्शन में चेक करते हैं, तो ऑप्शन में दिया हुआ 3 8 6 5 दैट मीन्स 6 अब नहीं बन रही थी, सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 59, इसमें क्या गिवन है कि सपोज ए बी सी क्या है AP में है, और A² B² C² GP में है, A लेस देन B लेस देन C ये गिवन है, और एक ये कंडीशन गिवन है। देखो अभी इसको कैसे सोल्व करेंगे, ये कोई भी ये 3 नंबर है AP में गिवन है, तो AP की कंडीशन क्या होती है 2B इज इक्वल टू A+C, ये होती है कंडीशन। और GP की कंडीशन क्या होती है, देखो ABC अगर GP में है तो B² इज इक्वल टू AC होता है अपने पास। तो इसमें क्या बनेगा, जो ये गिवन दिया हुआ है, तो B का स्क्वायर इज इक्वल टू A² C का स्क्वायर, ये बनेगी। हैंस B4 इज इक्वल टू A² C का स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें B² की वैल्यू निकाल लेते हो, B² इज इक्वल टू
प्लस माइनस ए सी आ जाएगा। जब इसको सोल्व करती हूँ तो ये वैल्यू बनती है अपने पास, ठीक है। अब उसके बाद सबसे पहले 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी आ चुका है। मैं क्या करती हूँ, देखो इसमें एक ये गिवन इक्वेशन दी हुई है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 3/2। तो इसमें a प्लस सी की वैल्यू मैं अगर पुट कर दूँ 2b तो b की वैल्यू तो मिल जाएगी। तो इसको मैं यहाँ पुट कर देती हूँ। तो a प्लस सी है अपने पास 2b, तो 2b प्लस बी 3b इज इक्वल टू 3/2। हैंस जो b की वैल्यू आती है वो आई अपने पास 1/2 आ गई, ठीक है। इसकी वैल्यू मेरे को मिल गई है। अब नेक्स्ट मैं क्या करती हूँ, b की वैल्यू मिल गई है तो इस b की यहाँ पे पुट कर देती हूँ। तो b का स्क्वायर दिया हुआ है तो एट मीन्स 1/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस ए सी, ठीक है। इसमें से मैं a की वैल्यू निकाल लेती हूँ। a की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, a इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/4 सी, ठीक है। a की वैल्यू आ गई है, b की वैल्यू आ गई है, ठीक है। c की निकाल लेंगे। सबसे पहले एक ये इक्वेशन आई थी अपने पास, देखो वैल्यूज़ निकालने के लिए अब a और c में कुछ चाहिए मुझे। b की वैल्यू अपने पास आ चुकी है तो इस b को अगर मैं यहाँ पुट करती हूँ तो a प्लस सी की वैल्यू क्या मिलती है, b इज इक्वल टू 1/2 है, हैंस a प्लस सी इज इक्वल टू 1, ये हमें मिल गया है। अब एक इक्वेशन यहाँ से ऐसे मिली है, a की वैल्यू क्या है प्लस माइनस 1/4 सी, तो ये दोनों वैल्यू मैं यहाँ पुट कर देती हूँ। तो इससे मुझे वैल्यूज़ मिल जाएंगी क्योंकि b की आ चुकी है, मुझे फाइंड आउट करनी है a की और c की, और एक कंडीशन ये गिवन है अपने पास। तो सोल्व करते हैं। सबसे पहले इसकी वैल्यू यहाँ पुट करी मैंने, ठीक है। तो a इज इक्वल टू प्लस 1/4 सी प्लस में c इज इक्वल टू 1, एक प्लस की वैल्यू ले ली, एक लेती हूँ मैं माइनस की वैल्यू, माइनस 1/4 सी प्लस में c इज इक्वल टू 1, ये ले लिया मैंने। अब इसको सोल्व करते हैं तो 1 प्लस 4c का स्क्वायर इज इक्वल टू 4c, और ऐसे ही इस कंप्लीट को सोल्व कर लेती हूँ मैं। 4c का स्क्वायर माइनस में 4c प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। तो इससे c की वैल्यू निकालते हैं तो ये आती है 4c का स्क्वायर माइनस 2c प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 2c इज इक्वल टू 2c माइनस 1 माइनस के 1 2c माइनस के 1 इज इक्वल टू 0। सो c की वैल्यू क्या आती है, इसको सोल्व करती है तो मैं c की वैल्यू भी आ गई अपने पास। c की वैल्यू 1/2, b की वैल्यू 1/2। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है, क्योंकि b क्या है c से छोटा है, लेकिन यहाँ पे दोनों की वैल्यू इक्वल आ गई, हैंस ये अपने पास केस नहीं होगा, ठीक है। सो इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले माइनस 1 प्लस 4c का स्क्वायर इज इक्वल टू 4c, हैंस 4c का स्क्वायर माइनस 4c माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो वैल्यू निकालने के लिए c की वैल्यू निकालने के लिए माइनस फॉर्मूला होता है ना, माइनस के b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई में 2a, ये फॉर्मूला होता है। तो माइनस के b की वैल्यू है माइनस के 4 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर दैट मीन्स 16 माइनस में 4, a की वैल्यू है 4 और c की वैल्यू है माइनस के 1 दैट मीन्स, और नीचे है 2 और a की वैल्यू कितनी है 4 दैट मीन्स 4 2a, ये पुट कर दिया मैंने। तो ये वैल्यू आ जाएगी 4 प्लस माइनस रूट 32 को 16 दूनी 32 दैट मीन्स 4 रूट 2 डिवाइड बाई में 8। तो वैल्यू क्या आई इससे अपने पास 1/2 प्लस माइनस रूट 2 बाई में 2, ठीक है। तो ये वैल्यू अपने पास मिलेगी। अब मुझे क्या करना था, बस वो वैल्यूज़ निकालनी थी। अब a की वैल्यू निकालनी थी ना, देखो निकालनी है, ये कंडीशन है a लेस देन b लेस देन c है। अब b की वैल्यू है 1/2, ठीक है। तो ये 1/2 से छोटी होनी चाहिए, a की वैल्यू छोटी कब हो सकती है 1/2 माइनस में, अगर ये प्लस और माइनस दोनों में आ रही है तो दैट मीन्स रूट 2 बाई में 2, और इसकी वैल्यू क्या होगी c की वैल्यू 1/2 प्लस में रूट 2 बाई में 2, ये 3, ये अपने पास जो a की वैल्यू निकालनी थी वो हमें मिली। और क्वेश्चन नंबर 60 इनइक्वलिटी का क्वेश्चन है। सबसे पहले इनइक्वलिटी में एक हमने ट्रिक की थी,
अगर कोई भी एक एक्सप्रेशन आ जाता है x माइनस ए, x माइनस बी, x माइनस सी, चाहे कितने ही नंबर आ जाएं, ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, अगर x का कोफिशिएंट है पॉजिटिव, फर्स्ट कंडीशन, उसके बाद सेकंड, x की जो पावर आ रही है ना ये आती है ओड, तो हमें आंख बंद करके सारे क्रिटिकल पॉइंट मान लो ए बी और सी हैं, ये हमें क्या करना है, सिर्फ प्लस माइनस, अगर यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू का जीरो का साइन है तो हमें प्लस वाले इंटरवल लेने हैं, माइनस का साइन है तो माइनस वाले इंटरवल लेने हैं। उसके बाद अगर यहाँ पे आ जाए ओड की जगह पे इवन पावर, ठीक है, तो इवन पावर वाले में भी हमें वैसे तो यही स्टेप करना होता है, लेकिन जहाँ पे इवन पावर आ गई, मान लो ये है अपने पास, ठीक है, ये क्वेश्चन है, तो इसमें क्या करना है, स्टेप क्या है, क्रिटिकल पॉइंट पुट कर लिए मैंने, यहाँ से प्लस स्टार्ट होता है, तो जहाँ पे अपने पास ये साइन आ रहा है, देखो प्लस अगेन माइनस, फिर उस पॉइंट पे जहाँ पे इवन पावर आई है बी पे साइन चेंज नहीं होगा, ना उसके इस साइड ना उसके इस साइड। देखो अगर ओड पावर होती तो प्लस माइनस चलता, लेकिन इवन पावर जिस भी पॉइंट पे आ गई वहाँ पे साइन चेंज नहीं होता, प्लस माइनस फिर अगेन माइनस फिर प्लस, ये चीज़ होती है। तो इस क्वेश्चन में अपने पास क्या है, पावर क्या है, इवन है, एक्स के कोफिशिएंट पॉजिटिव है और लेस देन जीरो है, तो डायरेक्ट मैं क्या करती हूँ, क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेती हूँ उसके, वो क्या है माइनस के 1 2 और माइनस के 3, ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट वो होते हैं जिससे ये वैल्यू क्या बन जाती है, जीरो बन जाती है पुट करने के बाद। सो देखो माइनस के 3, माइनस के 1 और 2, इस साइड इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी। अब क्या करना है, सबसे पहले प्लस माइनस, देखो सबसे पहले इस इंटरवल में चेक कर लेती हूँ मैं वैल्यू, अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे 3 पुट कर दूँ, 3 पुट करने के बाद ये सारा का सारा क्या बन रहा है, पॉजिटिव बन रहा है, दैट मीन्स ये वैल्यू पॉजिटिव। अब 2 पे क्या है, इवन पावर है तो 2 पे साइन चेंज नहीं होगा, यहाँ पे प्लस है तो इस साइड भी प्लस ही आएगा, फिर अगेन माइनस, फिर यहाँ पे साथ में साइन चलते रहते हैं प्लस माइनस, सिर्फ इस 2 पे क्या है, अगर इवन पावर है तो यहाँ पे साइन चेंज नहीं होगा। अब ये है लेस देन जीरो का केस, दैट मीन्स मुझे नेगेटिव वैल्यूज लेनी है, सो नेगेटिव वैल्यू कहाँ पे आएंगी, -3 से -1। क्वेश्चन नंबर 61, ए बी सी 3 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं और ये वैल्यू दी हुई है और ये डिटरमिनेंट निकालना है और इसकी वैल्यू के की वैल्यू हमें बतानी कि के की वैल्यू क्या आएगी सॉल्व करने के बाद। तो नॉर्मल सा अपने पास क्या मेथड है, के डिटरमिनेंट को हम सोल्व कर देते हैं, डिटरमिनेंट का लंबा चौड़ा मेथड हो जाएगा। तो उसकी वैल्यू क्या है, सबसे पहले डिटरमिनेंट को सोल्व करने का मेथड पता है तो ठीक है, अगर नहीं पता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। अगर जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं, मान लो अपने पास बाइनोमियल के हैं, अगर किसी ने ट्रिक जाननी हो उसके क्वेश्चन से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। सबसे पहले ये डिटरमिनेंट निकालना है, लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे जब हम ये कंप्लीट इसका लंबा चौड़ा जो मेथड है नॉर्मल जो हम +2 क्लास में सीखते आए, तो वैल्यू सोल्व करने के बाद ये आती है 4ab का स्क्वायर। सो कंपेयर करेंगे तो के की वैल्यू क्या बनती है 4। क्वेश्चन नंबर 62, रियल वैल्यूज़ निकालनी है एक्स की, और एक 61 क्वेश्चन में दूसरा जो मेथड होता है हम ए बी सी की वैल्यू पहले पुट कर सकते थे, बट यहाँ पे जब यहाँ पे रियल नंबर लिखा होता, लेकिन यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर है तो मैंने यहाँ पे वैल्यूज़ लेट करके नहीं चल सकती। क्वेश्चन नंबर 62, रियल वैल्यूज़ निकालनी है तो सिंपल क्या करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, जो ये इक्वेशन गिवन है देखने में हमें ये पता लग रहा है, या तो इसको कंप्लीट सोल्व करो, ठीक है, इसके साथ ऐसे मल्टीप्लाई करके वो ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो शॉर्ट ट्रिक क्या है, इसका मुझे ये पता है x+1/x को अगर मैं स्क्वायर करूँगी तो इस टाइप का कुछ बनता है, उसमें ये टर्म आती है, तो मैं क्या करती हूँ इसको कुछ फिर नाम दे दूँगी, मान लो मैं p लेट करके चल पड़ती हूँ इसको। तो इसको देखो ये है, तो x+1/x का जब मैं होल स्क्वायर करती तो ये बनती है x² + 1/x का स्क्वायर प्लस में 2, ये वैल्यू बनती है। सो ये भी हमें मिल गया, इसको हम क्या करती हूँ मैं इसकी वैल्यू मान ली मैंने p, ठीक है, तो p लेट किया तो ये बनता है
पी का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर प्लस में 2। ठीक है, तो इसकी वैल्यू मुझे मिल गई। ये क्या बनी है अपने पास, पी स्क्वायर माइनस में 2 माइनस में 9p प्लस में 14 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब 2p का स्क्वायर माइनस में 4 माइनस 9p प्लस 14 इज इक्वल टू 0। अब सोल्व करते हैं इसको, तो 2p का स्क्वायर माइनस में 9p प्लस में 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको फैक्टराइज कर देते हैं तो वैल्यू निकलती है 2p का स्क्वायर माइनस में 5p माइनस 4p प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो सोल्व करने के बाद p की वैल्यू आती है 2। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं है कि रियल सॉल्यूशन 2 मिल गई, ये वैल्यू आई है p की, बट हमने p को क्या माना था, x प्लस 1/x। सो x प्लस 1/x की वैल्यू एक तो आती है 2 और एक आती है x प्लस 1/x की वैल्यू आती है 5/2। तो हमें तो x की वैल्यूज निकालनी थी, तो सोल्व करते हैं। सबसे पहले इसको एक्स स्क्वायर माइनस में 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और इसको सोल्व किया तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 5x, ये बन जाएगा। दैट मीन्स 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस में 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसकी वैल्यू सोल्व करते हैं। ये बनती है, इससे x की वैल्यू आती है 1 और इससे सोल्व करती है तो ये बनता है एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस में x प्लस में 2 इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई 4 होनी चाहिए और टोटल ऐड या सब्ट्रैक्ट करके आना चाहिए माइनस के 5। ये बन रहा है अपने पास, तो 2x कॉमन, तो x माइनस में 2 माइनस में 1 x माइनस में 2 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू क्या आती है 1/2 और एक 2। सो x की वैल्यू हमें मिली 1/2 और 3। सो इसके कितने रियल सॉल्यूशन मिले हमें, 3 इसका आंसर आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 64, इसमें दिया हुआ है √12 प्लस 12 ऐसे इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है कि जो ये 12 दिख रहा है इसके फैक्टर निकाले तो 4 और 3 आ रहे हैं। अगर इनके बीच में जो फैक्टर निकले हैं डिफरेंस आ रहा है 1 का, तो अगर और प्लस का साइन है तो आंसर क्या हो जाएगा, बड़े वाला नंबर। और अगर यहाँ पे होता साइन माइनस का, तो माइनस का होता तो साइन ये नंबर आ जाता छोटा, तो इसका आंसर आ जाता 3। सिंपल ये ट्रिक होती है। क्वेश्चन नंबर 65, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ, ये एक नंबर है, ज़रूरी नहीं है कि इसके हम कंप्लीट ऐसे प्राइम फैक्टर निकालें, ऑप्शन से भी हम चेक कर सकते हैं। अब प्राइम का मतलब क्या है, सारे जो भी फैक्टर निकलेंगे इसके वो क्या होने चाहिए, प्राइम। तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं, 7 प्राइम नंबर होता है, तो क्या 21 प्राइम नंबर होता है, नहीं होता, क्योंकि प्राइम नंबर वो होते हैं जो किसी से डिविजिबल नहीं होते, सिर्फ खुद से हो सकते हैं। लेकिन 21 क्या है, 7 से है, 3 से है, सो ये प्राइम नंबर नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66, ये एक थ्योरम है, ठीक है, फर्मेट थ्योरम। इसका जो डायरेक्ट वो होता है, इसमें हम एन की वैल्यू पुट करके देख सकते हैं, ठीक है, लेकिन उससे कुछ आइडिया नहीं लगेगा, ये कुछ याद करने की वैल्यूज होती हैं। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 67, ए बी सी क्या है, रियल नंबर है, और ए बी ये क्या है, डिस्टेंट नंबर है। और देन रूट्स, जो इसके रूट आएंगे वो क्या आएंगे। सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में मुझे क्या पता लग रहा है कि देखो, रियल इक्वल प्योरली इमेजिनरी, ये कैसे पता लग सकता है, जब मैं डी की वैल्यू निकालती हूँ। अब जो इक्वेशन गिवन है इसको मैं कंपेयर कर देती हूँ इस इक्वेशन के साथ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। सो ए की वैल्यू क्या आएगी, 2a माइनस बी की वैल्यू क्या आएगी, ये वैल्यू आएगी, और सी की वैल्यू ये है। देखो, जो इसकी कंडीशन होती है रियल इक्वल की या फिर इमेजिनरी कब बनता है, उसकी जो एक कंडीशन होती है वो होती है, अगर डिस्क्रिमिनेंट आ जाता है 0 के इक्वल तो रूट होते हैं रियल और इक्वल, ग्रेटर देन 0 तो रियल और अनइक्वल, लेस देन 0 के लिए इमेजिनरी, और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो ओनली रियल। ठीक है, तो इसमें डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेती हूँ मैं। ये देखो, इसको जब मैं सोल्व करूँगी तो इसकी वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगी, ठीक है, चाहे स्क्वेयरिंग है, और इसको भी सोल्व करूँगी तो ये वैल्यू भी पॉजिटिव ही आएगी। हैंस जो ये वैल्यू है, ठीक है, पॉजिटिव और पॉजिटिव
ये हमेशा क्या आएगी, ग्रेटर देन जीरो तो आएगी ही आएगी, इक्वल टू जीरो नहीं आएगी। और ग्रेटर देन जीरो के लिए क्या कंडीशन होती है, रियल एंड अनइक्वल। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 68, ए बी सी रियल नंबर हैं और इसके रूट बताने हैं जो ये इक्वेशन गिवन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68 में सबसे पहले और कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन है ना इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है वो दिया हुआ है पॉजिटिव का, नेगेटिव का, कि रूट पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव होंगे या फिर रियल होंगे, ये ऑप्शन दिए हुए हैं। तो सबसे पहले डायरेक्ट हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन की मल्टीप्लाई कर देते हैं, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, सबको ऐड सब्ट्रैक्ट करके जो इक्वेशन बनती है वो ये है। तो सबसे पहले ये रूट्स निकालने के लिए टी का वैल्यू निकालते हैं, वो होता है बी स्क्वेयर माइनस 4ac। इसी पे डिपेंडेंट है कि रूट रियल होंगे कैसे होंगे, ठीक है। तो b की वैल्यू क्या है, ये है अपने पास b का स्क्वायर, दैट मीन्स a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू क्या है 3, दैट मीन्स 12, ac दैट मीन्स ए बी प्लस बी सी प्लस में सी ए, ठीक है। जो ये इसके रूट होंगे नेगेटिव तो हो नहीं सकते, ये वैल्यू पॉजिटिव, ये वैल्यू भी पॉजिटिव, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। और ये कंडीशन हमने देखी थी, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए जो रूट होते हैं वो क्या आएंगे, रियल। अब बात आती है इसमें, तो मैंने ये कह दिया कि ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो रूट क्या हो जाएंगे, रियल और अनइक्वल। इसमें तो इक्वल टू जीरो नहीं लिया, लेकिन इसमें क्या था ऑप्शन, देखो ऑप्शन क्या है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, रियल है, ठीक है। ऑप्शन पे भी डिपेंड करता है कि हमें क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। सो इसमें जो रूट होंगे ऑलवेज क्या आएंगे, रियल आएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 69, फाइंड द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन। रियल सॉल्यूशन निकालने हैं। सबसे पहले रियल सॉल्यूशन के लिए क्या करना होता है, एक्स की वैल्यूज ही निकालनी है, दैट मीन्स देखो इसके निकालनी है रियल सॉल्यूशन, दैट मीन्स मैं क्या करती हूँ, एक्स प्लस 9 की पावर 1/2 आएगा, और इस साइड ये ले आती हूँ 5 माइनस 4 प्लस एक्स का रूट, ठीक है। मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे रूट आएगा तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देती हूँ, तो ये स्क्वायर कर दिया, ये क्या बनेगा अपने पास, ये आएगा ए स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर माइनस में 2ab, दैट मीन्स 10√4 प्लस एक्स, ये बनता है, ठीक है। इसको सोल्व करने के बाद सबसे पहले यहाँ पे एक्स प्लस 9, तो देखो एक्स प्लस 9, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 9 इज इक्वल माइनस में 25 इज इक्वल टू 10√4 प्लस एक्स, ठीक है। जब उसके बाद ये कितना आ जाएगा, माइनस के 16, माइनस 16 डिवाइड बाई में 10, 4 प्लस एक्स की पावर 1/2, 16 10 को इस साइड ले आती हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। मैं क्या करती हूँ अब अगेन स्क्वायरिंग कर देती हूँ बोथ साइड, तो स्क्वायरिंग करेंगी तो सिर्फ ओनली एक वैल्यू आएगी सोल्व करने के बाद, और वो आती है। या फिर दूसरा जो मेथड क्या है, अगर मैं इसमें एक्स की वैल्यूज पुट करके देखती हूँ, या फिर एक्स की सिंपल एक ही वैल्यू आएगी, ठीक है। तो कितने सॉल्यूशन मिलेंगे, ओनली 1 सॉल्यूशन मिलेगा हमें। देखो क्वेश्चन नंबर 70, व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिवीजन यूज्ड। मैक्सिमम नंबर ऑफ मतलब कितने टाइम डिवाइड करेंगे जिससे क्या आ जाए, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र आ जाए, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में मुझे ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र नहीं निकालना, लेकिन मुझे क्या निकालना है, कितने टाइम डिवाइड करने के बाद हमें जीसीडी मिलता है, ठीक है। और नंबर क्या है अपने पास, 252 और 198। तो यूक्लिडियन एल्गोरिथम में क्या होता है, तो ये नंबर लिखा मैंने 252 198, किससे मल्टीप्लाई करूँ, ये 1 के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ और यहाँ पे रिमाइंडर, ठीक है। ये कैसे किया, जैसे मान लो मैं कोई नंबर है यहाँ पे n से डिवाइड करती हूँ, क्वोशंट आता है, और यहाँ पे आता है रिमाइंडर, तो ये रिमाइंडर क्वोशंट और ये डिविडेंट डिवाइज़र, डिविडेंट किसके इक्वल होता है, डिवाइज़र इंटू क्वोशंट प्लस में रिमाइंडर। अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 198 54 की मल्टीप्लाई किसके साथ करूँ, अब मैं 3 के साथ करती हूँ, प्लस में क्या बनता है 36। अब 54 इज इक्वल टू 36 मल्टीप्लाई में 1 प्लस में 18, उसके बाद 36 इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई में 2 प्लस में 0, ठीक है। 0 आ गया रिमाइंडर।
दैट मीन्स जो इसका ग्रेड GCD तो है 18, लेकिन हमें GCD नहीं निकालना, ठीक है। तो निकालेंगे सब, और ऑप्शन में भी हमें 18 मिल सकता है, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि इसमें पूछा क्या गया है। इसमें पूछा गया है कितने टाइम डिवाइड किया, तो टाइम के लिए 1 2 3 4, ठीक है। तो 4 टाइम्स करने के बाद हमें क्या मिलता है, GCD।